तो आखिरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉन सीना के करियर का हो गया अंत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है पाउल हेमन। अगर आपने इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ देखी होगी तो आपको भी नहीं पता होगा कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न इतनी बुरी तरह से होगा। तो रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर कहीं ना कहीं फैंस को खुशी भी हुई है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी भी हुई है। तो पहले बात करेंगे जॉन सीना को लेकर के जॉन सीना के लिए पाउल हेमन ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उनके करियर का अंत हो चुका है। तो पाउल हेमन ने कुछ इसलिए कहा है क्योंकि आपने देखा होगा जो जॉन सीना का और सोलो सिकोआ का 1 वर्सेस 1 मैच हुआ था सऊदी अरब के अंदर क्राउन ज्वेल में, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि अचानक से हमारे जॉन सीना हारते नजर आए थे और सोलो सिकोआ ने बहुत बुरी तरह से जॉन सीना को हार दी थी। और इससे पहले आपने देखा होगा कि ऑस्टिन थ्योरी से भी जॉन सीना बहुत बुरी तरह से हारे थे। हालांकि फैंस को ये उम्मीद नहीं थी जॉन सीना से कि जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी से हारेंगे। ये भी फैंस के लिए एक शॉकिंग मोमेंट था जब जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी से हारे थे। और जब जॉन सीना स्मैकडाउन में रिटर्न हुए थे तो कहीं ना कहीं रोमन रिंग्स की कमी पूरी करने आए थे, क्योंकि रोमन रिंग्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर थे तो उनकी कमी पूरी करने के लिए जॉन सीना को वहां पे रखा गया था। लेकिन जॉन सीना के आते ही व्यूवरशिप इतनी ज़्यादा स्मैकडाउन की बढ़ गई थी और उसके साथ ही स्मैकडाउन का शो भी काफ़ी अच्छा चलने लगा था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिकायत रहेगी कि जॉन सीना ने इतना अच्छा स्मैकडाउन को संभाला कुछ हफ्तों तक, और जब उनकी स्मैकडाउन से विदाई करी गई तो इतनी बुरी तरह से विदाई करी गई कि उन्हें क्राउन ज्वेल के अंदर सोलो सिकोआ से हरवाया गया। यानी कि सोलो सिकोआ ने इतनी बुरी मात दी थी। और इसी चीज़ को लेकर पाउल हेमन ने एक्स पर कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने इस तरह से किया है कि जॉन सीना का डब्ल्यूडब्ल्यूई से अंत हो चुका है। तो यही नहीं कहा, इस पाउल हेमन ने कुछ मजाक वगैरह में इस तरह से कह दिया होगा ट्विटर पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी जॉन सीना की। उन्होंने कहा है जॉन सीना हमारे लिए एक सुपर हीरो है, वो हमेशा मेरे लिए एक सुपर हीरो रहेंगे। तो जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते नजर आए हैं। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो आपको पता होगा कि रैंडी ऑर्टन की काफ़ी टाइम से अपडेट आ रही है कि रैंडी ऑर्टन अब रिटर्न होंगे। फाइनली जब 1.5 साल बाद रैंडी ऑर्टन का रिटर्न करा गया तो इस तरह से करा गया कि रैंडी ऑर्टन भाई रिंग के अंदर ही नजर नहीं आए। उनका अनाउंसमेंट कोडी रोज ने कर दिया है। अब आपको पता होगा सर्वाइवर सीरीज में जो बार गेम होने वाला है इस हफ्ते, उसमें जो टीम बन रही थी वो 4 वर्सेस 4 हो रही थी, लेकिन वहाँ पर एक प्लेयर और जुड़ गए थे जो हो गए थे ड्रू मैकिंटायर। और ये स्टोरी लाइन में कुछ इस तरह से सेट किया गया था कि ड्रू मैकिंटायर भाई आएंगे तो उनके साथ साथ एक प्लेयर को तो और डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टोरी कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि ड्रू मैकिंटायर का मैच जे ऊसो के साथ रखा गया और इसमें जे ऊसो को हराया गया है खास तौर से, क्योंकि 5th जो मेंबर था, मतलब 5th जो टीम का 5th मेंबर था उसको भी तो लाना था ना, वो होने वाले थे रैंडी ऑर्टन। तो पहले से इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया था। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, मैंने उसमें बताया था कि भाई रैंडी ऑर्टन रिटर्न करेंगे और कोडी रोज के साथ देंगे, मतलब कोडी रोज की टीम में आएंगे। और इस तरह से कोडी रोज ने पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में कुछ इशारा भी दिया था, क्लू दिया था। फाइनली वो इस हफ्ते हमें देखने को मिल गया था। लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ का जो मेन इवेंट था उसमें हम सभी इस चीज़ को अनुमान लगाए हुए थे, आप भी लगाए होंगे कि रैंडी ऑर्टन अब रिटर्न करने वाले हैं। जब जे ऊसो को ड्रू मैकिंटायर बहुत बुरी तरीके से मार लगा रहे थे और जजमेंट डे की टीम आ गई थी और उन्होंने जे ऊसो की जो मार लगाना स्टार्ट की थी, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जे ऊसो की हेल्प करने आ गए थे सेथ रॉलिन और उनकी पूरी टीम। लेकिन वहाँ पर हम सभी ये फैंस वेट कर रहे थे कि अब रैंडी ऑर्टन आएंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन कहीं से कहीं तक नहीं आए थे। लेकिन कोडी रोज ने जब रैंडी ऑर्टन को लेकर कुछ इशारे दिए थे, कुछ अनाउंसमेंट किया था, सरप्राइज एंट्री होने वाली थी भाई, ऐसा लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन पीछे से आएंगे और जजमेंट डे पे अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आपकी क्या समझ में आया, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन रिटर्न तो करेंगे लेकिन वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर करेंगे। और अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी साल पहले से देख रहे होगे तो आपको पता होगा जो अचानक से शॉकिंग वाली जो एंट्री होती थी ना, तो जो अचानक वाले रिटर्न होते थे ना, वो एकदम सरप्राइज एंट्री होती थी, उसमें एकदम पब्लिक जो थी ना बौखला जाती थी। तो इस तरह से रिटर्न काफ़ी टाइम से हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी मतलब प्लेयर रिटर्न करने को होता है उसका अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से शॉकिंग वाली एंट्री हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ कारण बन रहा है जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन को रॉ में नहीं लाया गया। तो पहला यहाँ पर वजह ये बन रही है कि काफ़ी टाइम से अपडेट आ रही है कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न करेंगे इस मंडे नाइट रॉ में। तो सभी को पता चल चुका था और सबको पूरा पक्का पता चल गया था कि रैंडी ऑर्टन इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करेंगे, और हो सकता है इसीलिए रॉ के शो में रैंडी ऑर्टन को नहीं लाया गया। तो अगर यहाँ पर दूसरा कारण बताऊँ तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन का सर्वाइवर सीरीज के अंदर एक स्पेशल एंट्री सरप्राइज रखा हो। तो यही गाइस 2 अपडेट थी जो आज की इस वीडियो मैंने आपको दे दी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।